हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज हम लोग पहुंचे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। सो आप लोगों का यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, देख लो। सॉरी, व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है। या तो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में भी यही आता है। सो एक्सप्लेन हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, कैन बी मोर इफेक्टिव बाय मेड मोर इफेक्टिव। तो ये सबको हम लोग डिस्कस करते हैं 7 C's मॉडल से। तो 7 C's में तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पर 7 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दे नंबर 1 हम लोग का आ जाता है क्लियर। कोई भी अगर आप लोगों को मैसेज देना है, कोई भी अगर आप लोगों को मैसेज लिखना है, वो क्लियर होना जरूरी है। जो पॉइंट आप लोगों को बोलना है वो पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर लेटर ही लिखना है कि आप लोगों का सब्जेक्ट मिस्टेक आया है, तो कौन सा सब्जेक्ट मिस्टेक आया है वो आप लोगों को लिखना है, वो क्लियर मैसेज होना जरूरी होता है। अगर आप लोग उससे भटकते हो, वो मैसेज अगर कोई भी मैसेज लिखते हो वहां पर लिखते हो कि हमने स्टार्टिंग से अगर लिखते हैं हमने ऑनलाइन करने के लिए गया था एप्लीकेशन में, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन करने के लिए गया था, ऑनलाइन का आदमी को हमने ये सब्जेक्ट बोला था लेकिन वो क्लियरली उसको समझ में नहीं आया, उस टाइप से अगर पूरा कहानी अगर लिखोगे तो होगा नहीं। सो एप्लीकेशन मतलब वो क्लियर होना चाहिए, क्या पॉइंट आप लोग रख रहे हो, वो कौन सा होना चाहिए, उसमें हम लोग आ रहे हैं। तो वो क्लियर मैसेज आप लोगों को होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का मिस्टेक आया है उसका अगेंस्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, सो वट एवर द मैसेज, कोई भी मैसेज अगर आप लोग देना चाहते हो तो वो मैसेज क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, या तो कोई भी ऑडियंसेस को अगर मीटिंग वगैरह में कोई भी ऑडियंसेस को अगर एज अ गेस्ट बुलाता है, या आप लोगों को अगर गेस्ट हिसाब से अगर बुलाता है, तो आप लोगों को क्या चीज में आप लोगों को भाषण देना है, ठीक है, तो वो आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है कि हमको क्या बोलना है। ठीक है, समझ में आया ना। सो क्लियरली आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कि हम जाकर क्या बोलेंगे। ठीक है, सो बेटर होगा कि आप लोग पॉइंट वाइज में रख लो और वही पॉइंट का हिसाब से आप लोगों को अपना स्पीच डिलीवर करना है। सो वहां पर हाबी जाबी दूसरा चीज वगैरह अगर डाल दिया ना, से अगर आप लोगों को बोला है कि स्कूल का कल्चरल फंक्शन के बारे में बोले, तो फिर आप लोग दूसरा दूसरा बात वहां पर डाल दिया, स्पोर्ट्स का बात डाल दिया। ठीक है, आप लोगों का लाइफ के बारे में आप डिस्कस करना, अपना लाइफ के बारे में अगर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वट एवर द मैसेज हम लोग दे रहे हैं वो क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, नंबर 2 कॉन्साइज। जो मैसेज आप लोग देना चाहते हैं, नंबर 2 पॉइंट में हम लोग का, सेकंड पॉइंट में हम लोग का आता है कॉन्साइज। ठीक है, कॉन्साइज मतलब स्टिक टू द पॉइंट, जिस पॉइंट में आप लोगों को बात करना है वो पॉइंट लेकर आप लोगों को बात करना है, और साथ ही साथ में वो पॉइंट जो है ना शॉर्ट और क्लियर होना और सिंपल अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है कि अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अगर भाषण दे रहे हो आप लोग टफ टफ वर्ड लगा रहे हो, संस्कृत का वर्ड वगैरह लगा रहे हो जो कि स्टूडेंट का साथ में रिलेशन ही नहीं है, बात दोस्त लोगों का साथ में जिसको कि भाषण आप लोग दे रहे हो, ठीक है, वहां पर आप लोगों को इंटरेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वर्ड टफ टफ वर्ड लगाने का वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो जो स्पीच आप लोग डिलीवर कर रहे हो वो अनक्लियर होगा। ठीक है, वो लोग को समझ में नहीं आएगा और वहां पर वो लोग भी अपना खुद का बात करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी मैसेज अगर आप लोग दे रहे हो वो कॉन्साइज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में होना जरूरी है, शॉर्ट होना जरूरी है। ठीक है, और स्टिक टू द पॉइंट, जो आप लोगों को बोलना है वही आप लोगों को, जो स्पीच डिलीवर करना है वही बोलना है। ठीक है, आप लोगों को जो टॉपिक दिया गया है उसी के बारे में आप लोगों को बोलना है। ठीक है, तो जैसे कि डिबेट वगैरह हम लोगों का करता है, ठीक है, तो डिबेट में भी सेम चीज होता है ना कि आप लोगों को एक पॉइंट दिया जाएगा तो उसी के बारे में यस और नो का बारे में अगर बोलना है, तो फिर अगर आप लोग वहां पर दूसरा दूसरा कहानी लगाकर उसको लंबा चौड़ा करने का स्टार्ट किया तो फिर उसमें आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो टू द पॉइंट आप लोगों को बात करना है, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जज को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो तभी आप लोगों का जो डिबेट जो है ना वो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो इसीलिए कॉन्साइज होना जरूरी है। सबसे पहले क्लियर, नंबर 2 कॉन्साइज, नंबर 3 में हम लोग का आता है कॉन्क्रीट। ठीक है, कोई भी मैसेज अगर हम लोग दे रहे हैं वो कंक्रीट होना जरूरी है, मतलब लॉजिकल होना जरूरी है। ठीक है, और मैसेज अगर आप लोग कोई भी एग्जाम्पल वगैरह भी दे रहे हो ना, तो जो मैसेज आप लोग कन्वे करना चाहते हो उसी का साथ में मिला होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल अलग है और जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो वो अलग है, तो फिर यहाँ पर
हम लोग का कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा। और ऑडियंस को तो पता ही है कि दुनिया भर का है, और पीछे वाला लोग तो ऑब्वियसली क्या करेगा, हल्ला करना स्टार्ट कर देगा। वो लोग अपने आप पर बात करना स्टार्ट कर देगा कि अरे यार ये क्या बोल रहा था, लेकिन एग्जाम्पल कैसा दे रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा टाइप से वहां पर हल्ला होना स्टार्ट कर देगा, और जो बात बोल रहा है ना वो टोटली ऑडियंस के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कंक्रीट होना जरूरी है, ठीक है। सो मैसेज भी कंक्रीट होना भी जरूरी है। कोई भी एग्रीमेंट वगैरह देता है कि नहीं, कोई भी एग्रीमेंट वगैरह देता है वो सब सॉलिड फैक्ट का ऊपर में होना जरूरी है। अगर एग्जांपल दे रहे हो तो फिर सॉलिड फैक्ट अगर है तो उसी के ऊपर में दो। अपना मन गढ़ंत कहानी यहाँ पर नहीं बोलना है, ठीक है। अपना ओपिनियन अगर देना है तो फिर वो रियल ओपिनियन वगैरह दो, ठीक है। लॉजिक होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी मैसेज जो है ना वो कंक्रीट होना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया क्लियर, कॉन्साइज, और नंबर 3 में हम लोग का आ जाता है कंप्लीट, ठीक है। नंबर 4 में आ जाता है करेक्ट मैसेज। वट एवर द मैसेज वी आर डिलीवरिंग, कुछ भी अगर हम लोग लिख रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, तो कोई भी मैसेज अगर हम लोग लिख रहे हैं व स्पीच वगैरह दे रहे हैं तो वो करेक्ट होना जरूरी है। वो बोगस मैसेज होना, बोगस होना जरूरी क्या बोलते हैं, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बोगस है तो फिर क्या बोलेगा यार ये तो झूठ मैसेज है कि नहीं। सर कभी कभार स्पीच वगैरह में बोलता है ना कि चलो पॉलिटिकली हम नहीं आना चाहते हैं, तो क्या बोलता है हमने ये कर दिया वो कर दिया, है कि नहीं। लेकिन ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो उसने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज अगर हम लोग ने काम किया है तो उसी के बारे में बोलो, जो चीज अगर पॉइंट दिया है उसी के बारे में आप लोग बोलो, ठीक है। कोई भी मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो फिर वो फैक्ट्स में होना जरूरी है, वो करेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। करेक्ट मैसेज होना जरूरी है। तो आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, या तो आधा अधूरा ज्ञान से मैसेज मत दो, ठीक है। जो चीज अगर आप लोगों को बोलना है वो करेक्टली आप लोग सबसे पहले करेक्ट कर लो उसको, ठीक है। उसका बाद आप वो मैसेज को दो, ठीक है ना। करेक्ट मैसेज अगर देते हो तो फिर उससे इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। ऑडियंसेस के साथ में हम लोग अच्छा से इंटरेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर वो मैसेज करेक्ट नहीं है, बोगस मैसेज वगैरह है, तो फिर वही होगा जो हल्ला वगैरह रहेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में हम लोग का आता है कोहेरेंट। देख लो सब सी से ही आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 7 C's, ठीक है। कोहेरेंट, कोई भी मैसेज वगैरह दे रहे हो वो कोहेरेंट होना जरूरी है। मतलब लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, टोन वगैरह अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करो। अगर हिंदी में बोल रहे हो तो अगर ऑडियंस को हिंदी समझ में आता है तो हिंदी में बात करो, ठीक है। अगर ऑडियंसेस को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग क्या कौन सा लैंग्वेज में वो लोग को समझ में आता है उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। जैसे कि रैलीज वगैरह में होता है ना कि एक जन ट्रांसलेटर वगैरह रखता है, तो ठीक उसी तरह हम लोग कोहेरेंट में हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी लैंग्वेज बाय स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, टोन्स वगैरह ठीक हम लोग को करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो अमेरिका में जाकर आसामीज लैंग्वेज में अगर हम लोग भाषण देते तो क्या समझ में आएगा वो लोगों को, करके देखते रहेगा, है कि नहीं। मुंह फाड़ेगा और आग बड़ा बड़ा करेगा और देखते रहेगा, वो लोगों को कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज वगैरह हम लोगों का होना जरूरी है। जैसे कि मलयालम मूवीज वगैरह अगर देखते हैं, है कि नहीं, तो मलयालम में हम लोग का बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग का खुद का बात कर रहे हैं। हम लोग आसाम से है ना, तो हम लोग अगर मलयालम वगैरह मूवी देखते हैं तो क्या होगा, हम लोग को पिक्चर और एक्शन से हम लोग को समझ में आता है ओ ये होने वाला है भाई, ये हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हम लोग को भाषा आता ही नहीं है। तो अगर हम लोग वही जो मूवी इन हिंदी अगर वो डबिंग करके दिया हुआ है तो हम लोग को समझ में आता है, तो हम लोग को क्लियर हो जाता है वहां पे, ठीक है। कोहेरेंट होना जरूरी है। जो लैंग्वेज में हम लोगों को समझ में आता है उसी लैंग्वेज में हम लोगों को बता दो, है कि नहीं। जैसे कि अगर आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है तो हम लोग कॉलेज में अगर बोले एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं तो फिर आप लोग आसामी में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टेट का लैंग्वेज है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हो, सबको समझ में आएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर उर्दू में लिख कर दोगे तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोहेरेंट होना जरूरी है। लैंग्वेज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होना जरूरी है। जब अगर हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो फिर या तो अगर हम लोग कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो फिर प्रॉपर लैंग्वेज होना जरूरी है। अपना टोन वगैरह सच में सीधा रखना जरूरी है। वहां पर हार्ड टोन से बात मत करो, है कि नहीं, तो उससे तो डिसएडवांटेजेस ही आएगा, ठीक है। अपने बारे में गलत बोलेगा आदमी लोग। तो इसीलिए वहां पर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, टोन्स वगैरह, लैंग्वेज वगैरह ठीक होना जरूरी है। वहां पर ग्रामेटिकल भी थोड़ा बहुत हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। चलो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट। नेक्स्ट हम लोग का है कंप्लीट।
नेक्स्ट हम लोग के पास में आ जाता है कंप्लीट। अब कोई भी मैसेज वगैरह या तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रिटर्न कम्युनिकेशन में हो, विजुअल में हो, तो कंप्लीट कोई भी मैसेज वगैरह देना चाहता है तो फिर वो कंप्लीट मैसेज होना जरूरी है, तो कंप्लीट पिक्चर होना जरूरी है। आधा पिक्चर देखोगे, फर्स्ट का थोड़ा सा पार्ट देखोगे, मूवी में भी अगर बोले तो फिर लास्ट का पार्ट ही नहीं देखा, मिडिल से लास्ट का पार्ट में नहीं देखा तो क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी अगर मैसेज आप लोगों को देना है तो वो कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, स्टार्टिंग टू एंडिंग वो पूरा इंफॉर्मेशन वहां पर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों का मैसेज या तो आप लोगों का लेटर्स वगैरह इफेक्टिव होगा। अगर कंप्लीट ही नहीं है तो फिर आप लोगों का इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए ये छठा हम लोग का प्रिंसिपल में आता है कि कोई भी मैसेज जो होता है ना वो कंप्लीट होना जरूरी है। कंप्लीट मतलब पूरा होना जरूरी है। अगर पूरा मैसेज नहीं है तो फिर आप लोग जो कन्वे करना चाहते हो वो आधा अधूरा ही होगा, वो कंप्लीट हम लोग के साथ में इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि अगर आप लोग क्लास में भी अगर आप लोग डिस्कस करते हो, डिस्कस करने का समय भी आप लोगों को कंप्लीट मैसेज डिस्कस करना होता है कि नहीं, कि अगर लेकिन हम लोग बा बोलकर आधा में छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम क्या बोलना चाहता है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब बा का मतलब उससे आगे तो हमने बोला ही नहीं ना। तो इसीलिए एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए टोटली कंप्लीट मैसेज होना जरूरी है। तो नंबर 7 में हम लोगों का आ जाता है, नंबर 7 में कटियर्स। कोई भी मैसेज जो है ना वो कटियर्स होना जरूरी है। जो मैसेज वगैरह हम लोग देते हैं, मेनली अगर ऑडियंसेस को मीटिंग्स वगैरह में अगर हम लोग बात करते हैं या फ्रेंड सर्कल में अगर हम लोग बात करते हैं, कहीं पर भी अगर बात करते हैं, है कि नहीं, सो बी पोलाइट। हम लोगों को पोलाइट होना जरूरी है, रेस्पेक्टफुल। अगर बड़ों से हम लोग बात कर रहे हैं तो रेस्पेक्टफुली हम लोगों को बात करना है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। सो कोई भी अंदर में रख के, ठीक है, बात नहीं करना है, ओपन माइंडेडली बात करना है, ऑनेस्टी का साथ में। अगर फ्रेंड्स के साथ में होता है तो फ्रेंडली बात करो, ठीक है। अगर कॉलेज में अगर क्लास करते हो प्रोफेशनल हिसाब से अगर क्लास करोगे तो फिर अच्छा रहेगा। तो वहां पर भी अगर एक क्लास के बारे में भी अगर बोलते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेट स्टूडेंट के साथ में अगर करना है तो भी फ्रेंडली, बी पोलाइट, ठीक है। अगर आप लोग गुस्सा ही ज्यादा करते हो या तो अगर बात करने का समय ज्यादातर गुस्सा ही रहता है तो आपसे बात कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, है कि नहीं। तो टीचर्स के साथ में भी अगर कोई टीचर्स गुस्सा करके क्लास करता है तो क्या होगा, गुस्सा करके अगर क्लास करता है तो फिर क्या होगा, उसका साथ में कोई टीचर के साथ में कोई इंटरेक्शन करेगा नहीं। सो टीचर शुड बी पोलाइट, ओपन माइंडेड, ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी रेस्पेक्टफुल टू द स्टूडेंट ऑल्सो। सो स्टूडेंट को भी रेस्पेक्टफुल होना है टीचर्स का साथ में, ठीक है, ज्यादातर फ्रेंडली मत होना। सो बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि टीचर है तो रेस्पेक्ट तो होना चाहिए, बी पोलाइट विद द टीचर्स। सो ये सब होना जरूरी है, ठीक है। सो दीज आर द 7 C's, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टू मेक एन कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए हम लोग के पास में 7 C's है कि मैसेज क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कटियस होना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सो व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल, या तो ये आएगा या तो ये और में ये सब आ सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और व्हाट आर एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, ये भी हो सकता है। या तो देख लो, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, क्लियर, कॉन्साइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कटियस, ये भी आप लोगों को दे सकता है अलग अलग करके, ठीक है। या तो ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में कि करेक्ट तो पता ही है, क्लियर तो पता ही होता है, तो क्वेश्चन क्या कर देता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंसाइज टू मेक अ कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, ऐसे भी दे सकता है आप लोगों को। कंसाइज को लेकर कि एक इफेक्टिव कैसे कम्युनिकेशन को बना सकता है, बा कॉन्क्रीट को लेकर, बा कोहेरेंट को लेकर, बा कटियस को लेकर हम लोगों का कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कैसे बना सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है इस पार्ट से, ठीक है। तो और एक चीज हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई बात करना है तो मुंह में च्युइंगम वगैरह, चॉकलेट वगैरह लेकर खा के आप लोग बात नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्लियर मैसेज नहीं जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, कोई कोई वर्ड जो है ना टंग ट्विस्टिंग हो सकता है, और अगर आप लोगों का मुंह में च्युइंगम वगैरह हो गया तो फिर उससे क्या होता है कि एक डिसएडवांटेजेस वगैरह आ जाता है, तो क्लियर हम लोग का मैसेज नहीं जा सकता है, और जो सुनने वाला आदमी है ना उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो वो क्या सोचेगा, यार चिंगम खाकर ये बात कर रहा है कि नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम लोग को 7 C's का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे कि क्लियर हम लोग का मैसेज जाना चाहिए, कंसाइज मैसेज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट टोटली मैसेज जो करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, वो कंप्लीट होना चाहता है, और भी पोलाइट कर्टियस होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ में बात करो तो वो मैसेज वगैरह ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, सो दीज आर द 7 C's ऑफ to make a communication more effective, or the principle of communication। ठीक है, to make effective कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ये तो था 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं कि नहीं, रिपीट करके वीडियो को देख लो। सो अभी के लिए हम इतने में खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का आएगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम लोग का बैरियर टू कम्युनिकेशन अगर हम लोग खत्म करते हैं तो वहीं पर हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।